हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ने देखा कि मार्केट ने शुरू में एक डाउन मूव दिया, लेकिन फिर लगभग इसने पूरी तरह से इसको रिकवर किया। तो क्या होगा आगे के मार्केट मूवमेंट के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे टू पॉसिबिलिटीज विथ 4 डिफरेंट काउंट्स। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या हो सकता है। निफ्टी के वीकली चार्ट पर एक ब्रॉडर व्यू लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के वेव काउंट्स अभी किस तरह से हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सितंबर 2024 तक का काउंट पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2 में सेम ही है, इसलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे प्राइमरी वेव 1 यहाँ है, इसके बाद प्राइमरी वेव 2 और फिर ये प्राइमरी वेव 3, प्राइमरी वेव 4 जो कि 2020 में कंप्लीट हुआ। और 2020 के बाद जो अपमूव आया ऊपर की ओर, ये प्राइमरी वेव 5 के कारण है। तो इस प्राइमरी वेव 5 के अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट फ्रैक्टल्स हैं और इमीडिएट जो उसके अंदर का फ्रैक्टल है वो होगा इंटरमीडिएट वेव 1, इंटरमीडिएट वेव 2, फिर इंटरमीडिएट वेव 3 और इंटरमीडिएट वेव 4 एंड इंटरमीडिएट वेव 5। तो यहाँ पे देखिए, इसमें इंटरमीडिएट वेव 1, 2 आर कंप्लीट और ये इंटरमीडिएट वेव 3 का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें माइनर वेव 1, माइनर वेव 2, 3, 4, 5 ऐसे बनेगा। तो यहाँ माइनर वेव 3 तक आपको पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2 दोनों में सेम ही दिखेगा। यहाँ मैं ये डेली चार्ट है राइट साइड में, ये पॉसिबिलिटी 1 जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये माइनर वेव 3 दोनों जगह में आपको दिखेगा सितंबर 2024, माने यहाँ तक सेम है। इसके बाद दो पॉसिबिलिटी है जिसमें आपको दिखेगा, जो पॉसिबिलिटी 2 मैंने इस साइड में लिखा हुआ है, इस पॉसिबिलिटी 2 में इंटरमीडिएट वेव 3 कंप्लीट हो चुका है 5 जनवरी 2026 को, लेकिन इस पॉसिबिलिटी 1 में इंटरमीडिएट वेव 3 इज स्टिल अनफोल्डिंग। ये बेसिक डिफरेंस है, तो ये समझ के रखना है। तो इस हिसाब से अब पॉसिबिलिटी 2 को हम लोग पहले देख रहे हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट वेव 3 कंप्लीट हो चुका है, उसका आपको फ्रैक्टल जो है माइनर वेव 1, माइनर वेव 2, माइनर वेव 3, माइनर वेव 4, माइनर वेव 4 आपको 7 अप्रैल 2025 को कंप्लीट हुआ है। और यहाँ के बाद माइनर वेव 5 एक एंडिंग डायगोनल बनाया जिसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 दिख रहा है। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर है, इंटरमीडिएट वेव 3 कंप्लीट है। इसके बाद 5 जनवरी 2026 के बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है, जो वेव बन रहा है, उसमें दो अल्टरनेटिव काउंट्स हैं। उसको देखने के लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को डेली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। इसमें मैं पॉसिबिलिटी 2 पर बात कर रहा हूं जिसमें दो आपको अल्टरनेटिव काउंट्स दिखाई देंगे। इसमें पॉसिबिलिटी 1 से डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट वेव 3 कंप्लीट हो चुका है 5 जनवरी 2026 को। यहाँ आप फिर से देख लीजिए, जो माइनर वेव 4 बना, ये बना है 27 सितंबर 2024 से 7 अप्रैल के बीच में। 7 अप्रैल को ये कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे W
एक्स वाई बना है। डब्ल्यू में देखिए ए बी एंड सी, ये क्लियर है। इस एक्स में 3 सबवेव स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। फिर इस वाई में देखिए ए बी और सी, ये कंप्लीट हो गया। और इस तरह से कंप्लीट हुआ माइनर वेव 4 7 अप्रैल 2025 को। यहां से फिर माइनर वेव 5 ऊपर की और मार्केट को ले गया एक एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में। इंटरनल स्ट्रक्चर 1 2 3 4 एंड 5 है। और इस तरह से कंप्लीट हुआ इंटरमीडिएट वेव 3। तो ध्यान रहे, ये हमें बनाना है प्राइमरी वेव 5। तो इसमें आपको 3 4 और 5 इस तरह बनना है इंटरमीडिएट वेव्स। तो 5 जनवरी 2026 के बाद जो डाउन मूव आया, ये 3 वेव स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा है, ए बी एंड सी। इस ए बी एंड सी से एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट है, लेकिन क्या ये इस इंटरमीडिएट वेव 4 को कंप्लीट कर रहा है यहां पर, या इसका एक पार्ट ए है? इस हिसाब से यहां आपको 2 अल्टरनेटिव काउंट्स मिलेगा। तो पहला हम लोग ये मान लेते हैं कि 5 जनवरी 2026 से लेके 2 अप्रैल 2026 के बीच में इंटरमीडिएट वेव 4 कंप्लीट हो गया है, जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ए बी एंड सी। तो इसका मतलब है कि अब ये बना रहा है इंटरमीडिएट वेव 5। अगर इंटरमीडिएट वेव 5 बना रहा है तो ये 1 2 कंप्लीट है, फिर 3 इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर 4 एंड 5। तो ये इस तरह बनना है। तो अगर ऐसा है तो इसमें अभी ये इस माइन्यूट वेव 3 का इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा है। माइन्यूट वेव 1 यहाँ कंप्लीट हुआ है, माइन्यूट वेव 2 यहाँ कंप्लीट हुआ है, जो कि इस वेव 5 का है। अगर ये काउंट सही साबित होगा तो मार्केट न्यूअर हाई की ओर जाएगा। ये मैं 4 जो डिफरेंट वेव काउंट्स बता रहा हूं, उसमें ये सबसे ज़्यादा बुलिश होगा। तो इसको अभी देखिए, सबको आपस में नहीं मिलाइएगा, मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ पर बात कर रहा हूं ताकि आप इस पर ध्यान दे सकें। तो उसके हिसाब से देखिए, ये इस माइन्यूट वेव 3 के अंदर जो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, मिनवेट वेव 1 2 आर कंप्लीट, 3 इज अनफोल्डिंग। तो इस 3 में फर्दर आपको 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके अंदर अगर ये बनेगा तो इस तरह से 1 2 फिर 3 फिर 4 एंड 5, ये इसके अंदर फिर आपको बनेगा, जो कि माइन्यूट वेव के माइन्यूट वेव ये है, ये मिनवेट वेव है, और इसके नीचे इससे छोटा जो है ये सब मिनवेट वेव होगा। तो सब मिनवेट वेव 1 कंप्लीट है। ये जो करेक्शन अभी हो रहा है आपको 3 अगस्त के बाद से, दिस में बी दिस सब मिनवेट वेव 2। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के इसके करेक्शन को इसका आइडिया ले सकते हैं। यानी इसमें देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 38.2% इज 24,336, 50% is 24,199 and 61.8% is 24,062. So this is very high possibility. अब इसको थोड़ा देर के लिए आप 1 आवरली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कुछ और भी चीज देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ क्या देखने को मिलेगा। ये हो गया वेव 2, आपको जो सब मिनवेट वेव 2 है, इसका यहाँ से यहाँ होगा ए, ये बी और फिर ये सी। यहाँ देखिए, आप इसको ध्यान से
हम लोग करते हैं, यहाँ से यहाँ ए, ये बी, फिर ये सी ऐसे बना रहा है। तो अगर ऐसा बन रहा है तो इसमें आपको 5 सबवेव स्ट्रक्चर, क्योंकि वेव सी जहाँ भी रहे वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पॉसिबिलिटी इसको रूल आउट नहीं कर सकते। हालांकि ये आपको इस तरह भी सोचना पड़ सकता है, मैं आगे कुछ दिखाऊंगा आपको। ये इस तरह से भी हो सकता है कि 1 2 और 3 4 5 ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अभी इसको आप मानिए इसी तरह से ये। तो अगर ऐसा होना है तो अभी भी हम लोग 24,000 और 24,200 को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। हालांकि आखिरी कैंडल में काफ़ी रिकवरी हो चुका है और 5 मिनट के चार्ट को देखेंगे आगे, और क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस में एक पॉसिबल बुलिश पैटर्न उसमें आपको मैं दिखाऊंगा। मैं कोई भी कंक्लूजन नहीं देता हूं, मैं आपसे सिर्फ चार्ट डिस्कस करता हूं, इस पर हमेशा ध्यान रखिए। तो ये एक काउंट है। इसके अलावा दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, इसको पहले फिर डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं। पॉसिबिलिटी 2 में जो दूसरा काउंट मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी डिस्कस किया था, उसके हिसाब से ये है कि इंटरमीडिएट वेव 4 इज स्टिल अनफोल्डिंग। जो पहले काउंट में हमने कहा कि 2 अप्रैल को ये कंप्लीट हो गया, वो 4A है। इसके बाद 4B ऊपर की ओर जाएगा। अगर 4B जाएगा तो क्या होगा, AB और ये C इस तरह से बनना है। C भी बनेगा यहाँ से यहाँ, इस जगह में आप देखिए, ये जून 2026 के बाद जो अपमूव आया ऊपर की ओर, ये अगर C है तो फिर इसमें आपको 5 सबवेव स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। 1 2 आर कंप्लीट, तो ये इसमें भी 3 चल रहा है। तो ये दोनों कंडीशन में अभी मार्केट में ओवरऑल अपमूव है। लेकिन इन दोनों काउंट में डिफरेंस क्या है कि पहला जो मैंने बताया उसके हिसाब से मार्केट न्यूअर हाई की ओर जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सी जब कंप्लीट होगा, ये इसके अंदर का स्मॉलर वेव सी जो है, माइन्यूट वेव सी जब कंप्लीट होगा और ये बी कंप्लीट होगा इस तरह से, ये ए बी सी करके, तो उसके बाद इस 4A 4B के बाद ये 4C मार्केट को इस 4A के लेवल की ओर लेके आएगा, जो कि 22,200 के आसपास है। तो यहाँ पर क्या है, जो सेकंड अल्टरनेटिव काउंट इसमें है, ये मार्केट को ऊपर ले जाके फिर नीचे की ओर ले आ सकता है। अब इसके बाद मतलब पॉसिबिलिटी 1 जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इस पर डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसके हिसाब से क्या क्या 2 काउंट हमें मिल सकता है। इस पॉसिबिलिटी 1 में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि यहाँ पे 4 मार्च को 4A कंप्लीट हुआ। इसके बाद 5 जनवरी 2026 को 4B कंप्लीट हुआ। अगर ये 4B इसको हम लोग यहाँ मान रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए उसका इंटरनल स्ट्रक्चर A, B एंड C, और C जहाँ कहीं भी हो वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। तो 4B कंप्लीट, जिसने हाई बनाया 26,373.20 का, और उसके बाद से 4C अनफोल्ड होना शुरू हुआ। वेव सी जहां कहीं भी हो, ये बार बार मैं कहता हूं 5 सब वेव स्ट्रक्चर होगा, इस पर ध्यान दीजिए। ये है 1, ये 2, ये 3, ये कंप्लीट है। तो अभी माइन्यूट वेव 4 अनफोल्ड हो रहा है। इसके कारण माइन्यूट वेव 4 में 2 डिफरेंट काउंट है, अल्टरनेटिव काउंट्स है, जिसमें आप कंफ्यूज कर रहे हैं कुछ लोग, उसको ध्यान से मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से आप सुनिएगा। इसमें एक दोस्त ने कहा कि वेव सी में कभी भी
वेव सी वेव ए में कभी भी एलिट वेव ट्रायंगल नहीं होता है। सही बात है। तो यहाँ जो मैंने ट्रायंगल बनाया ये अल्टरनेटिव काउंट मैं बता रहा हूँ। वेव 4 की बात पहले आप सोचिए। वेव 4 इसलिए मैंने अब 2 जगह लिख दिया। ये इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये एक वेव 4 है और एक ये वेव 4 हो सकता है। तो 2 डिफरेंट यहाँ पर काउंट आ रहा है। वेव 4 जब ए बी सी डी ई बनाएगा तो ये ट्रायंगल होगा। और ये जो ट्रायंगल है ये इस वेव 4 का है। आप सी से कंफ्यूज मत कीजिए। मैंने यहाँ 2 डिफरेंट काउंट आपको बताए हैं, डिस्कस किए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ड्राइंग इस तरह से दिख रहा है। मैं मिटा नहीं रहा हूँ किसी को। तो ये कंफ्यूजन एकदम क्लियर कर लीजिए कि वेव सी में मैंने ये ट्रायंगल बनाया है। ये वेव सी नहीं है, ये वेव 4 माइन्यूट वेव 4 के अगर ये ट्रायंगल बना रहा है, एलिट वेव ट्रायंगल ये है ए बी सी डी एंड ई, जिसमें ई जो है इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ओवरशूट यहाँ किया, लेकिन फिर ये पुल बैक हुआ। अभी आप देखेंगे इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे है। हालांकि आप देखेंगे यहाँ पे ये आज जो है नीचे से लास्ट में जो है रिकवरी आया है और ये मार्केट ऊपर की ओर क्लोज किया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट में बुलिशनेस कंफर्म हो गया है। अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में है, इसलिए मैं आपको सभी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। तो अगर ऐसा होगा तो मार्केट फिर नीचे की ओर और करेक्शन होगा। और ये कंफर्म पूरी तरह से कब होगा? जब ये डी का जो लेवल है 23,606 नीचे की ओर ब्रेक हो जाएगा। ये पूरी तरह से कंफर्म कर देगा कि ये वेव 4C का माइन्यूट वेव 5 बन रहा है, जो कि मार्केट को 22,000 की ओर लेके आ जाएगा। इसमें दूसरा जो काउंट है जिसमें ये ट्रायंगल नहीं होगा वो क्या है? ये जो मैंने आपको अंदर में अभी बताया उसको भूल जाइए। दूसरा जो है ये देखिए ए, ये बी और ये सी, इस वेव, इसलिए मैंने दोनों में कलर चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये बनेगा। तो इसमें इसका लिमिटेशन क्या है? इस वेव 2 के हाई यानी 26,341 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उस लेवल तक भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 जब बनेगा ये 4 1 के टेरिटरी में जा सकता है अगर ये एक एंडिंग डायगोनल है। वेव 4C में 4 जो है ये फ्रैक्टल 4 फ्रैक्टल 1 के अंदर जाएगा, उस केस में ये एंडिंग डायगोनल होगा। लेकिन उसका कार्डिनल रूल यही है कि वेव 4 कभी भी वेव 2 के लेवल तक या उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। अगर उसके बियॉन्ड जाएगा तो ये नहीं होगा। फिर हमें दूसरे जो यहाँ डिस्कस किए हुए हैं काउंट्स उसको कंसिडर करना होगा। तो सबके लिमिटेशंस को समझिए। तो यही एक कंडीशन जिसमें ए बी सी है, उस कंडीशन में मैं आपको ये ट्रायंगल बता ही नहीं रहा हूँ। उस कंडीशन में कौन सा होगा? ये ट्रायंगल नहीं, बल्कि यहाँ ए कंप्लीट है, यहाँ पर बी कंप्लीट है 8 जून, और उसके बाद देखिए ये सी के लिए जो फ्रैक्टल है यहाँ से यहाँ होगा ये वाला, इस पर ध्यान दीजिए 1, फिर ये 2 जिसमें डी था वो 2 होगा। इसके बाद अभी जो है वेव 3 ऊपर की ओर जा रहा है। इस वेव 3 के कंप्लीट होने पर 4 फिर 5। तो इसमें जो भी लेवल में ये कंप्लीट हो इस 26,341 के नीचे ही रहना चाहिए। इसके लेवल तक चला गया तो ये जो है हमारा काउंट नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि तब ये डायगोनल के कार्डिनल रूल को ब्रेक कर देगा। लेकिन इसके नीचे कहीं क्लोज करेगा, ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर अगर ऊपर बनाएगा, क्लोज होगा, तो उसके बाद फिर वेव 4C को कंप्लीट करने के लिए ये माइन्यूट वेव 5 नीचे की ओर ही बनेगा। फिर इसी तरह से 1 2
3, 4 एंड 5 बनेगा, जो मार्केट को 22,000 की ओर लेके आएगा। यानी पॉसिबिलिटी 1 में जो दो अल्टरनेटिव काउंट्स है, दोनों का अल्टीमेट जो है टारगेट ऊपर से नीचे आके 22,000 की और होगा। लेकिन इस पॉसिबिलिटी 2 में एक पॉसिबिलिटी है न्यूअर हाई ऊपर बनाएगा। ये जो इंटरमीडिएट वेव 5 है, इसके लिए दूसरा ये है कि हाई बनाने के बाद फिर इस लेवल तक ये आपको 2 अप्रैल के लो के लेवल यानी 22,200 की ओर आने की संभावना हो सकती है। तो आपने देखा ये दो पॉसिबिलिटीज विथ 4 अल्टरनेटिव काउंट्स। इसके बाद मैं आपको 5 मिनट चार्ट में एक प्राइस चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस में। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि ये सिर्फ एनालिसिस की बात है, किसी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कंक्लूजन आपको निकालना है, मैं आपको कोई कंक्लूजन नहीं दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 5 मिनट के चार्ट में एक चार्ट पैटर्न आपको दिखेगा जो कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है चार्ट पैटर्न, तो आप इसको नहीं सोच सकते। आप इसको इजीली समझ गए होंगे कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है। दिस इज राउंड बॉटम पैटर्न, और इसके हिसाब से अगर ये यहाँ पर कंप्लीट होगा, इसका जो नेक लेवल है ये है 24,474 का। तो इसका डेप्थ आप देखिए कितने का है, यहाँ से यहाँ है, ये लेवल है लगभग 200 पॉइंट का। तो अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है विथ राइज इन वॉल्यूम, तो आपको 200 पॉइंट ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। दिस इज जस्ट प्योरली ए एन एनालिसिस ऑफ चार्ट पैटर्न। ये आपको ऊपर की ओर ये लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज है, इसलिए आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इंट्राडे में आप ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, अपना सेटअप देखिए, अगर सेटअप मिलता है तो एंट्री कीजिए विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मिलते रहे ऐसे ही निफ्टी के डेली अपडेट्स और आप सीख सकें एलियट वेव एनालिसिस।